हम कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आप सोच रहे होंगे फर्स्ट में ही हमें दूध क्यों सिखा रही है, क्योंकि आज की रेसिपी है खीर पे। आज मैं बना रही हूँ खीर। इस तरफ मैंने दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया। देख सकते हैं दूध काढ़ रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं चावल ऑलरेडी पहले से भिगोए हुए हैं। इसको मैं ये दूध में डाल दूँगी। और ये चीनी हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हम कम खाते हैं, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी इसमें से भी मैंने कम ही डालनी है, ये बस ज़्यादा डाल गई है मेरे से। और इस तरफ है ये खोपड़ा, इसको मैंने बॉईल करके तो ये मैंने कट कर लिया था। देख सकते हैं कितना बारीक मैंने कट किया। और ये थोड़े से 5-7 मेवे, 2 इलायचियाँ, ये बादाम गार्निश के लिए। और ये बादाम मैंने इसके अंदर डालने हैं। इसको अभी मैंने बॉईल करना है ताकि इनका छिलका रिमूव हो जाए। आप देख सकते हैं दूध को अच्छे से बॉईल आ रहा है, दूध पक रहा है। इसमें हम डाल देंगे चावल। पकड़ा था तो इसमें मैंने डाल दिए हैं चावल। तो ये दूध के साथ साथ ही पकेंगे। पहले मैं बनाती होती थी चावल बॉईल करके ना, तो फिर इसको अच्छे से मैश करके चावलों को, तो फिर उसमें मैं दूध डाल दी थी। तो फिर मैंने ना एक दफ़ा ऐसे ट्राई किया कि दूध में ही चावल डाल दिया। अब यकीन माने इतनी मज़े की खीर बनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब ये दूध के अंदर ही चावल पकेंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। 2 किलो दूध था मेरे पास और मैंने अंदाजे से उसमें अपने अंदाजे से चावल डाले। चावल ज़्यादा भी हो जाए तो अच्छे नहीं लगते, चावल कम भी हो जाए तो अच्छे नहीं लगते। इसको अब मैं ढाँप के रख दूँगी। और कोशिश कीजिएगा ये थोड़ा ऐसे ही रखें, फुल ना ढाँपें, क्योंकि फिर दूध ऊपर आ जाएगा, गिरने का ख़तरा होता है। और अभी इनमें से कुछ भी इसमें नहीं डलना, तो इनको भी मैं ढाँप के रख दूँ। ये देख सकते हैं मैंने इसको भी ढाँप दिया और इसको भी ढाँप दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पकेगी। ये थोड़ी सी पकती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी देख सकते हैं आप, मैंने दूध में चावल डाल के रख दिए थोड़ा बहुत। देखिए कितने अच्छे से बने। आई थिंक मुझे लग रहा है चावल ज़्यादा डल गए। खैर अभी पक रही है। इसमें मैंने डाल दी थी इलायची, आपके सामने जो मैंने आपको दिखाया था, और मेवे। चीनी अभी मैंने नहीं डाली, क्योंकि अगर मैंने चीनी डाल दी ना तो फिर साथ ही इसमें लगना शुरू कर देना। और बादाम भी नहीं डाले। एक तरफ मैं रख देती हूँ बादाम। जी देखें ये खीर पक रही है। और इस तरफ मैंने रखे हैं बादाम। इसको एक बॉईल आ जाएगा, फिर ये ना इसके छिलके अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। बस थोड़ी देर पका के फिर मैं इसमें चीनी भी डाल देती हूँ। अब इसका चम्मच मुसलसल हिलाते रहना, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया ना तो इसमें सारे नीचे साफ लग जाएंगे, फिर इसमें स्मेल आ जाएंगी। चीनी भी डाल दूँ साथ में। बिस्मिल्लाह। हम ना चीनी कम खाते हैं, इसलिए मैं ना कम डालूँगी। मैं अभी चेक कर लेती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो फिर मैं और भी डाल दूँगी। इस टाइम पे हाथ अपने हाथ पे जाके तो इस टाइम उड़ के ना तो हाथों पे आके गिरता है और वहीं पे बंद हो जाता है। ये चीनी मैंने सारी डाल दी, मुझे कम लग रही थी, थोड़ी सी सिर्फ बचाइए, देख सकते हैं। और ये देखिए इसके बबल जा रहे हैं। इसको मुसलसल चम्मच चलाएं। 10 से 15 मिनट तक इसको पकाऊंगी मैं। और माशाल्लाह मेरी खीर बन के तैयार हो गई है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और टेस्ट में भी अच्छी है। और इस तरफ बादाम को मैंने बॉईल कर लिया। इसका सारा जो कलर था वो भी उतर गया और छिलके भी अभी आसानी से रिमूव हो जाएंगे। अब मैं 10-15 मिनट पकाने के बाद डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, देखें, चेक करें खीर की फ़ाइनल लुक। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। बहुत यम्मी। आज तक की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
अल्लाह हाफिज़।